Hello students of class 7th. Today we will discuss about motion and time. इसको हिंदी में बोलते हैं गति एवं समय। इसमें हम आगे बात करते हैं कि आपने इससे पहले मोशन के टाइप्स पढ़े होंगे, कुछ टाइप्स पढ़े होंगे जिनमें जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पैरोडिक मोशन, ठीक है ना। ये जो हमने बताया आपको वो 3 टाइप्स बताए हैं, जिसको हिंदी में क्या है, हिंदी में सरल रेखीय, वर्तुल्य हो गया, और आपका पैरोडिक जो है वो हो गया आवर्ती, ठीक है ना। ये आपके 3 टाइप्स मोशन हो गए। सरल रेखीय जो सीधी रेखा में गति करे, ठीक है ना। वर्तुल्य क्या हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो राउंड करता हो, एक ही जगह पर गोल गोल घूमता है, ठीक है ना। एक तीसरा हमने बताया था आपको आवर्ती। आवर्ती क्या है, वो पैरोडिक होती है, जो घड़ी में होती है, पेंडुलम जो होता है, ठीक है ना, जो घड़ी में वर्क करता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम अब गति और समय में डिस्कशन करेंगे। देखिए गति में क्या होता है, फास्ट भी प्रोसेसिंग होती है मोशन की और स्लो प्रोसेसिंग भी होती है। तो स्लो प्रोसेसिंग फास्ट प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है भाई। कोई गाड़ी जो चलती हैं ऑन टू रोड, जैसे ये चल रही हैं, वेहिकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन ए रोड, ठीक है। सभी जो गाड़ियां हैं वो सड़क के एक ही दिशा में गति कर रही हैं। आप भी सीन कर रहे हैं, बुक में देख रहे हैं, इसमें पिक्चर में तो क्या देख रहे हैं, सभी गाड़ी एक तरफ को ही चल रही हैं। अच्छा, इनमें हमें कैसे पता चले कौन मंदी स्पीड से, कौन किसकी स्पीड स्लो है और किस गाड़ी की जो स्पीड है वो फास्ट है। भाई हमें यही तो पता लगाना है कि कौन सी गाड़ी इसमें से स्लो चल रही है और कौन सी फास्ट। तो उसमें कैसे पता लगाएंगे, इसका देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इस वाली पिक्चर में और इस वाली पिक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझिएगा। ये जो ग्रीन वाली कार है, नेक्स्ट वाली पिक्चर में ये ग्रीन वाली कार जो है वो सबसे आगे आ गई है, सबसे आगे आई है ना। तो ये सबसे आगे आ गई तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड और गाड़ियों की अकॉर्डिंग कैसी है, फास्ट है, ठीक है। तो फास्ट प्रोसेसिंग हो गया। अच्छा, स्लो प्रोसेसिंग में ये तो फास्ट में आगे ग्रीन हमारी है। अब देखते हैं पीछे स्लो प्रोसेसिंग में इनमें कौन सी रही गाड़ी। तो स्लो प्रोसेसिंग में हमारी गाड़ी रही, सबसे स्लो प्रोसेसिंग में वो ये वाली गाड़ी रही। ये देखिए सबसे लास्ट में है, फिर इससे थोड़ा सा पीछे ये है। लेकिन अगली वाली पिक्चर में क्या देखते हैं हम, सॉरी स्लो प्रोसेसिंग में आपका देखो बेटा ये वाली गाड़ी रही, ये वाली, ये अपनी मंद स्पीड से ही, इसके एक लिमिटेड स्पीड है, उसी स्पीड से वर्क चल रही है। और अगली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि क्या है, इसकी स्पीड अब भी यहाँ पे भी कितनी है, स्लो है। और ये क्या थी, ये यहाँ थी पहले पिछली पिक्चर में, और अब के यहाँ पे आ गई, तो इसकी स्पीड कैसी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पोजिशन ऑफ वेहिकल्स सोन इन फिगर, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ समय पश्चात जो इनकी स्थिति है वो बदल गई है, चेंज हो गई है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं चाल, ठीक है ना। चैप्टर में आपने पढ़ा ना मोशन एंड टाइम, तो अब इसमें हमारा चाल पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो चाल क्या होता है, स्पीड इंग्लिश में, ठीक है। स्पीड, और स्पीड बराबर किसके होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। निश्चित डिस्टेंस में एक निश्चित समय में तय की गई दूरी जो होती है, ठीक है ना, एट ए फिक्स टाइम जो डिस्टेंस कवर्ड किया जाता है वो क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद अब आप चाल के बारे में और थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे इस पिक्चर पे ही, कि कोई भी एज इट इज़ हम ले लेते हैं, कोई भी साइकिल ले लेते हैं, वाहन ले लेते हैं, ठीक है ना। उसकी चाल हमें निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे भाई, एक उनको निश्चित दूरी देते हैं सभी को। एक मैं 2 साइकिल ले लेता हूँ और 2 साइकिलों पर 2 बच्चों को बैठाता हूँ, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक निश्चित दूरी दे देते हैं कि आपको 1 किलोमीटर जाना है। क्या वो दोनों एक समय में पहुँचेंगे, नहीं। क्यों नहीं पहुँचेंगे, इसलिए नहीं पहुँचेंगे कि जो दूरी जो तय की जा रही है वो अगर निश्चित समय से जो दूरी उनको दी गई है, यदि वो एक फिक्स चाल से दोनों चलेंगे तो बराबर पहुँचेंगे। और यदि उनमें रेस लगाई जाए तो वो क्या होंगे, एक दूसरे क्या है स्पीड अपनी बढ़ाएंगे और जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो उनकी क्या है जो चाल होगी, ठीक है ना,
जो आपका स्पीड होगी उनकी वो क्या होगी, तेज़ करेंगे, और जिसके कारण क्या होगी, जो स्पीड तेज़ होगी तो वो एक जल्दी पहुंचेगा और एक थोड़ा सा लेट पहुंचेगा। जो तो डिस्टेंस को एक समय से, निश्चित समय से थोड़ा पहले कवर कर लेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो एक निश्चित समय पर तय करे या फिर निश्चित समय के बाद तय करेगा तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, स्लो रहेगी। ठीक है ना। अब स्पीड में भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान चाल, ठीक है ना। असमान चाल मतलब एक निश्चित चाल नहीं होनी चाहिए, असमान चाल, जिसमें जैसे कि हम कह सकते हैं चाल में परिवर्तन सरल रेखा पर करना। चाल में जो परिवर्तन होना है, चाल में क्या है, पहले थोड़ी मंदी से स्पीड चली, फिर तेज़ स्पीड से, फिर मंदे पे हो गए, तो वो क्या चाल में डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा हमारा। किस में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो उसकी चाल है वो कैसी है, एक निश्चित चाल नहीं है, कभी स्पीड तेज होगी, कभी स्पीड मंदी होगी, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में जो चाल होगी, स्पीड जो होगी, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, और एक जो कवर डिस्टेंस है उसको निश्चित समय में वो पूरा कर लेगा। तो 2 टाइप्स हो गए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। इसके बाद अगला टॉपिक हम लेते हैं, ये आपको वॉच दिखी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ हम इन वॉच में क्या डिस्कशन करेंगे, समय की माप, ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेज़रमेंट, भाई टाइम का मेज़रमेंट आप सभी को नॉलेज में है कि हम जहाँ रह रहे हैं अर्थ पर, उसमें डे और नाइट दोनों प्रोसेस होती हैं। अब डे और नाइट जो हमारा प्रोसेस होता है वो 24 आवर का होता है, अप्रॉक्सीमेट 24 आवर होता है, ठीक है ना। अब वो 24 जो आवर होता है, क्या वो फिक्स, अब हम 24 घंटे के हिसाब से चलेंगे तो काम तो नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि हम दिन में भी समय टाइमिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमें दिन के में जो एक समय होता है, पूरे दिन और रात में समय में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, उसमें दिन और रात के समय में छोटे अंतराल होते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट पार्टीशंस। शॉर्ट पार्टीशन कैसे हो गए, भाई दिन 1 घंटे 2 घंटे हम समय से जाते हैं, हम स्कूल गए एक निश्चित समय से जाते हैं, ठीक है, स्कूल से आए उसका समय होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हम पढ़ेंगे, अपना स्टडी करेंगे, फिर सोने के लिए भी समय चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन के समय को एक साथ राउंड अप कर लेंगे। यदि हमें उसके लिए समय चाहिए पढ़ने के लिए, अलग अलग स्टडी करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, हमें उसके लिए शॉर्ट टाइम, ठीक है ना, कॉमन क्लॉक जो आपके घर में यूज़ करते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप कुछ वॉच का यूज़ करते हैं घर में, कुछ वॉच में कैसे हो जाता है, वॉल क्लॉक हो जाता है, वॉल क्लॉक का यूज़ करते हैं, टेबल क्लॉक होती है, एंड देन इसके अलावा डिजिटल क्लॉक। वॉल क्लॉक जो दीवार पर लगी होती है वॉल क्लॉक हो गई, टेबल क्लॉक जो टेबल पर रखी हुई टेबल क्लॉक, एंड डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक वो होती है जिसमें सिर्फ नंबर शो होते हैं, ठीक है ना, सुइयाँ नहीं दिखाई जाती हैं। डिजिटल क्लॉक में सिर्फ क्या दिखाया जाता है, नंबर्स दिखाए जाते हैं। जो आप घड़ी भी होती हैं, आपने देखा होगा जो घड़ी भी पहनते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उनमें कैसी होती है, डिजिटल क्लॉक होती है, उसमें नंबर लिखा हुआ आता है, टाइमिंग लिखा होता है 3 आवर एंड 25 मिनट्स, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद दिन रात के अंतराल आप समझ गए। फिक्स प्रोसेसिंग में आपको छोटे छोटे पार्टीशन में उसकी नीडेड होती है टाइमर की। इसके अलावा आप धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। ये जो आपका टॉपिक चला कि धातु का जो गोलक होता है, धातु का मतलब ये जो लगा हुआ है ना, ये क्या है, धातु का होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, लोलक बोलते हैं। या फिर मेटेलिक बॉल, ये किस चीज़ की है, मेटल, धातु। मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो पेंडुलम की क्या कहलाती है, वो बॉब कहलाती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये आप 2 पिक्चर देख रहे हैं, 30.4 और 30.4 का ए पार्ट और 30.4 का बी पार्ट। पहले में कहा है ए सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम मतलब ये कोई भी, जो फर्स्ट पेंडुलम है ये वाला, ये कोई वर्क नहीं कर रहा है, हमारा सिंपल पेंडुलम है। लेकिन सेकंड पेंडुलम में क्या कह रहा है, डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑक्सिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। अब दूसरा जो पेंडुलम है, क्या वो सिंपल है, सिंपल नहीं है जी। वो क्या कर रहा है, डिफरेंट पोजीशंस हैं उसकी, 3 टाइम्स है और 3 टाइम्स है फर्स्ट
सेकेंड और ये मिड पॉइंट जो यहाँ से रहने वाला है। हम इसको क्या करेंगे, सिंपल पेंडुलम ये सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है, इसको पहले इस साइड में खींचेंगे या इस साइड में ले लो, पहले ये साइड में, तो इसको इधर से खींच के फिर छोड़ देंगे तो पहले क्या जाएगा, पहले इधर को जाएगा वो, फिर वापस रिटर्न होगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा। कुछ समय के बाद वो एक अपने फिक्स्ड पॉइंट जो है उस पर आके रुक जाएगा। ठीक है, फिक्स पॉइंट मतलब इस पर ओ पर आके रुक जाएगा। ओ से ही स्टार्ट हुआ था और ऊपर ही क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपके सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ हो गई। मेटेलिक बॉल समझ में आ गया आपके, ठीक है ना। बॉब क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। पेंडुलम बता दिया आपको। इसके अलावा इसी में सरल लोलक की यह जो गति होती है, जो छोटा सा डायल हुआ है, इसको इधर उधर जो गति करता है, ये जो गति होती है आवर्ती या फिर दोलन गति। ये किसका, आवर्ती का, या फिर आवर्ती मतलब बार बार उसी का अनुसरण होगा, ठीक है ना, आवर्ती। ठीक, आवर्ती हमने बताया भी था आपको, क्या बताया था, पैरेडिक मोशन। आवर्ती को क्या बोलते हैं, पैरेडिक मोशन, ठीक है ना। दोलन गति और दोलन गति भी बोलते हैं इसको। तो क्या हुआ इसका मतलब, द टू एंड फ्रोम मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेडिक या फिर और एन ऑसिलेट आपका एक तो आपको हमने बताया था पैरेडिक आवर्ती का, और दूसरा हमने बताया था दोलन गति का। दूसरा, हाँ जी, दोलन गति का बताया था। तो दोलन गति का क्या होगा, दोलन गति का होगा ऑसिलेटरी, ठीक है ना, OSCILLATIORY, ऑक्सीलेटरी, ठीक है जी। ये आपका क्लियर होते हैं। तो ए और बी पॉइंट दोनों समझ गए आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बोल्ट लें, चोबिया लें, उसको दीवार में गाड़ें और उस पर एक धागे में एक लहटू लें, उसको बांधें और धागे से उसको बांध दें ऊपर। तो क्या करेंगे, उस पेंडुलम को पकड़ें और उस पेंडुलम को पकड़ने के बाद वन साइड में लेके जाएंगे और छोड़ देंगे। तो वो क्या होगा, फर्स्ट लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, एक जो अपनी स्टेबिलिटी थी जहाँ वो से स्टार्ट हुआ था वहीं आके रुक जाएगा, ठीक है। दैट इज़ अ पेंडुलम। ये क्या कहलाता है, पेंडुलम कहलाता है, ठीक है नहीं। तो पेंडुलम क्लियर हो गया आपका ऑल स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है भाई, नेक्स्ट में आप देख रहे हैं, नेक्स्ट में आप ये रहा आपका संडेल एड जंतर मंतर, ठीक है ना। जंतर मंतर पर ये आपको नई दिल्ली में, ठीक है, इसको बोलते हैं सैंडल, मतलब इसको धूप घड़ी कह सकते हैं आप, कह नहीं, धूप घड़ी होती है। अच्छा, धूप घड़ी, इसमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कहीं धूप लगी हुई है घड़ी, लेकिन इसको बोलते क्या है, धूप घड़ी। इससे क्या होगा कि हमें टाइमर का जो है अंदाज़ा रहता है। ये वॉल जो लगी हुई है, इससे क्या है, इस वॉल से हमें जो धूप होती है, मॉर्निंग में सनसाइन होता है एंड इवनिंग को सनसेट होता है, तो वो जो पूरा राउंड कवर करती है, तो इसके क्या है, वॉल से हमें पता रहता है कि वॉल से कितनी शैडो बनी हुई है। पहले एक साइड में शैडो बनेगी तो हमें क्या पता चलेगा, जब सुबह मॉर्निंग में होगा तो एक साइड में शैडो ज़्यादा आएगी तो मॉर्निंग टाइम पता रहेगा। वो शैडो धीरे 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 खत्म होती चली जाएगी और जब मिड में आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, 12 o'clock, मतलब मिड आफ्टर, ठीक है, जिसको आप नून बोलते हैं। एंड देन उसके बाद क्या होगा, वो जो शैडो है फिर से कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब इधर को जानी स्टार्ट हो जाएगी क्या हो जाएगा, इवनिंग टाइम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। देन आपको दूसरा देख रखा है बी वाले पार्ट में, सैंड क्लॉक। अच्छा, सैंड क्लॉक कैसे, अब इसमें तो हमें नहीं चमक रहा, ना शैडो चमक रही है ना कुछ चमक रहा है। तो इस शैडो, इसमें सैंड क्लॉक में क्या करते हैं, हम रेत को भर देते हैं, ठीक है ना, और रेत को भरने के बाद उसको चालू कर देते हैं। जैसे हमने 2 घंटे के लिए काम करना है तो उसको रेत भर दिया उसमें उतनी मात्रा में, ठीक है। उसको क्या है, वो धीरे 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 रिसाव होता रहेगा उसमें, और एक बार क्या होगा, जो ऊपर का सारा रेत था वो किस में पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। और नीचे पहुंचने के बाद क्या होगा, एक फिक्स्ड राउंड कंप्लीट हो जाता है। क्या है, फिक्स राउंड कंप्लीट होता है। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो घड़ी के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये ओल्ड एज थे जो यूज़ किए जाते थे। अब आज के समय में जो यूज़ करते हैं, आप क्या करते हैं, स्टॉप वॉच होती है आप जो यूज़ करते हैं, ठीक है ना।
तो दूसरा इसका तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, वाटर क्लॉक भी होता है। वाटर क्लॉक से भी आप अपना टाइम उसको लगा सकते हैं, टाइमर को सेट कर सकते हैं। वाटर क्लॉक कैसे है, नीचे रखिए धूप की जो धूप की वो जब आप ज़मीन पे रख देंगे ना तो उसको क्या होगा, जो सन होगा उसकी जो लाइटिंग होगी उससे पता चल जाएगा कि सन क्या है, शुरू में है सुबह है, फिर बीच में आया तो दोपहर, फिर क्या होना हो गया, स्टार्ट हो गया शाम। तो पानी में जो सन की जो शैडो बनेगी उससे आप क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, इसके अलावा फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा हम आपको एक इसी के बारे में एक छोटी सी चीज़ें और एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है ना, छोटी सी चीज़ें क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा सरल लोलक जो था, ठीक है, जो आपका पेंडुलम था उसी में थोड़ा सा और इसको बता देते हैं जो आपको और अच्छी तरह समझ में आ सके। तो क्या होता है, एक सरल लोलक जो होता है एक दोलन जो होती है, ठीक है ना, हिंदी में बता रहे फिर इंग्लिश में बता देंगे। एक दोलन को पूरा करने में, सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन को पूरा करने में जितना भी समय लगता है, जितना भी समय लगता है उसे सरल लोलक या आवर्तकाल, ठीक है ना, आवर्तकाल, जितनी आवृत्ति कंप्लीट हुई एक समय में, निश्चित समय में किया गया कार्य, वो क्या कहलाता है, एक आवर्तकाल कहलाता है। इंग्लिश में द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन oscillation इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो क्या होता है, टाइम पीरियड कहलाता है। याद रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है आपको पेंडुलम के बारे में। तो ये पेंडुलम आपको आगे की क्लास में भी काम आएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं इसको देखते हैं ये क्या है। ठीक है, इसमें कह रहा है मेजरिंग द स्पीड ऑफ ए बॉल। मेजरिंग द स्पीड ऑफ ए बॉल, बॉल की जो स्पीड है उसको क्या कर रहे हैं हम, मेज़र कर रहे हैं। गेंद की जो चाल है उसको मापते हैं। अच्छा, चाल कैसे मापेंगे भाई गेंद की, आपको अभी हमने बताया था कि स्पीड को कैसे मापा जाता है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितनी उसने डिस्टेंस कवर्ड की और कितने समय में कंप्लीट किया, उस डिस्टेंस में टाइम का अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी। तो ये बॉल जो हमने थ्रो करी, तो थ्रो करने के बाद हम क्या करते हैं, थ्रो करने के बाद हम देखते हैं इसको कि थ्रो करी हमने, और थ्रो करने के बाद क्या है, एक दूरी उसने कवर्ड की, और दूरी कवर करने में जितना समय लगा, टाइम लगा, डिस्टेंस को कवर्ड करने में जितना भी समय लगा, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्पीड फाइंड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बॉल को फेंकें और निश्चित दूरी तक फेंकें, तो उस दूरी को नापें कि ये दूरी कितनी थी, कितने सेकंड में या समय में, कितनी सेकंड में करें या फिर मिनट में करें, जिसमें भी आप चाहें उसमें करें। ठीक है, कवर करके देखें और स्पीड निकाल के देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये स्पीड जो है वो हम किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज आपका यहीं इस चैप्टर को ओवर करते हैं। इसके बाद कल फिर आपसे दोबारा इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।